जय हिंद साथियों, स्टडी गो उपायों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम आपके लिए ये रेलवे गणित जो है इसका सोल्यूशन कर रहे थे। आपके सामने ये बुक विजुअल है, आदित्य रंजन सर ने जो बुक लॉन्च की है, येलो मैथ के नाम से भी आप इसे अच्छे से जानते हो। रेलवे के सभी पीवाई के क्वेश्चन इसमें डिस्कस हैं, मतलब दिए गए हैं। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल से। इससे पहले हमने 6 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, जिनका आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके रेलवे मैथ्स के नाम से उस प्लेलिस्ट में जाके सभी स्टार्टिंग से परसेंटेज से अब तक के 6 चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं विद बेस्ट अप्रोच के साथ, वो देख सकते हो। आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो आपका क्या है एज है, इसकी क्लास फर्स्ट है। 1 से 27 तक हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 1 से 27 तक। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। यहाँ इसका टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन किस में आया है? रेल आरबीजेई 27/6/2019 की शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आपका आया है। क्वेश्चन क्या है? अभी देखो, स्टार्टिंग में यहाँ से बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन आपको कंप्लीट सेशन को देख के ही जाना है। आगे 2-3 क्वेश्चंस के बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन है एज के। इसमें उन क्वेश्चन को यदि बुक के सॉल्यूशन पे जाओगे आप, तो बहुत आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बेस्ट अप्रोच से यहाँ सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बताइए भाई, इसका जवाब क्या होगा? बोला है 2 बहनों की आयु का योग 81 है। 2 बहन है, कोई भी हो सकती है। ए मान लेता हूं मैं, एक बहन ए है, एक बहन बी है। इन दोनों की एज का जो योग है वो कितना है? 80 है। मतलब दोनों की एज को जोड़ दूंगा तो 81 बैठेगी। उनकी आयु का अनुपात जो दिया गया है वो 4:5 दिया गया है। तो मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है एक बहन दूसरी से कितनी बड़ी है। तो जो बड़ी होगी वो डिफरेंस होगा। कितना है? 1 डिफरेंस है इसका। दोनों का योग दिया गया है 81, दोनों का योग है। अगर जो हम अनुपात को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 9। 9 का मान 81 है, एक का पूछा है 9 9 81। तो क्या आ जाएगा? दोनों बहनों के बीच के जो डिफरेंस है एज में वो 9 साल है। मतलब छोटी बहन जो है वो बड़ी से 9 साल छोटी है। इसका मतलब ये है। बोलोगे भैया इतना इजी क्वेश्चन तो हम आसानी से कर लेते। हाँ जी भैया, 1-2 क्वेश्चन इजी हैं, इन्हें आप आसानी से कर लोगे। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छी है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें बताना आप किस बेस्ट अप्रोच से करते हो। बुक का सॉल्यूशन देखना और जो मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो सॉल्यूशन देखना। आई होप आपको अच्छा फील होगा। खुद निकालना इन क्वेश्चंस को, जब देखना कि किस बेस्ट अप्रोच से मैंने आपको बताए हैं या किस बेस्ट अप्रोच से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। राम और राजा की आयु का अनुपात, एक राम है और एक क्या है भाई? राजा है। इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 126 है, यानी कि a प्लस बी का जो योग है वो कितना है? 126 है। यहाँ कितना है? यहाँ 9 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, कितना बच गया? यहाँ बच जाएगा 3। 9 चौक 36, यानी कि एक का मान 14 हो जाएगा। मुझसे क्या पूछा है? इनका बीच का अंतर। बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। 1 इंटू 14 कितना हो जाएगा भाई? आपका 14 ही होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड है। अब देखो भाई, इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं। दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु क्या है? ये हमसे पूछा है। मतलब उसकी वाइफ जो है वो कितने साल की है, हमसे पूछा है। अब यहाँ मुझे बताइए, सबसे पहले एक चीज आपको बतानी है। मुझे a प्लस बी दिया गया हो और a माइनस बी दिया गया हो। सपोज दैट एक प्लस बी कितना है आपका? 6 है। a माइनस बी कितना है? 2 है। तो यहाँ आप a और b का अनुपात निकाल सकते हो। ये एग्जैक्ट डाटा दिया होगा तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, अनुपात दिया होगा तो यहाँ ए और बी का अनुपात आ जाएगा। यहाँ एग्जैक्ट डाटा ये है तो ए की एज कितनी होगी, बी की एज कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। और बी की एज निकालनी है तो एक बार घटा के 6 में से 2 जाएंगे 4। 4 का आधा कितना हो जाएगा? आपका 2 होगा।
तो यहाँ इसकी देखो ए की तो एज आ जाएगी 4, बी की आ जाएगी 2। यदि इनका अनुपात की बात करूँ तो 1:2:1 आ जाएगा। अब बोलोगे हाँ जी भैया ऐसे तो हम आप निकाल लेंगे। यदि ए प्लस बी दिया गया हो, ए माइनस बी दिया गया हो, तो ए और बी का मान हम इस मेथड से निकाल लेंगे। आप बोलोगे इस क्वेश्चन का इसमें यूज होने वाला है। हाँ जी भैया, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी यूज होने वाला है एज के में। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पहले ही समझ जाओ। हालांकि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी की काफ़ी चैप्टर्स में समझाया था। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 4 वर्ष छोटी है तो यानी कि हस्बैंड और वाइफ की एज का डिफरेंस दिया है। हस्बैंड माइनस वाइफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। लेकिन 5 साल बाद, यहाँ तो ये वर्तमान की बात हुई है, किसकी वर्तमान की बात हुई है, यहीं से 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद यहीं लिखिए, 5 साल बाद इनकी औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु कितनी होगी, 33 होगी। तो औसत तो इसका 33 है, सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 33 × 2 66 क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। यहाँ मुझे वर्तमान में जाना है, इनकी एज का, ये तो 5 साल बाद इनकी एज का सम आ गया। मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ का 5 साल बाद 66 साल के हो जाएंगे। तो 5 साल पहले कितने के होंगे, यहाँ पे देखो 5 साल पहले जाऊंगा तो -5 हस्बैंड की करनी पड़ेगी और -5 किसकी, हस्बैंड की का वाइफ की करनी पड़ेगी। मतलब टोटल में से 10 घटाना पड़ेगा। 66 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। मतलब अब से 5 साल पहले हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज थी वो कितनी थी, 56 थी। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे वाइफ की एज पूछी है। वाइफ छोटी है, क्वेश्चन में सीधा बोला 4 वर्ष छोटी है। तो छोटा कैसे निकालते थे, दोनों के डिफरेंस का आधा। 56 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा। 52 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, यानी कि 26 साल। 26 साल की क्या है, उसकी वाइफ है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी। क्वेश्चन आपके समझ में आया तो थम्स अप चाहूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में आपको बस यही दिमाग लगाने का कॉन्सेप्ट है कि इस क्वेश्चन को आसानी से मैं किस मेथड से सॉल्व कर सकता था। आगे आने वाले क्वेश्चन है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम चलने वाले हैं। दीजिए इसका जवाब। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारे आयु का योग कितना है, 39 था। मेरी वर्तमान आयु बताइए क्या हो जाएगा। देखो मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। मेरे फादर जो हैं इस समय सन से कितने, 25 साल बड़े हैं। यदि ये 1 साल का है तो ये कितने के हो जाएंगे, आप 25 के या 26 के लोगे। अब आगे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अब से 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितने के हो जाएंगे। अब से 5 साल पहले क्या था, मेरी और उनकी आयु का योग कितना था, 39। यानी कि फादर प्लस सन की आयु का योग जो था वो 39 था। अब कितना हो गया होगा भैया, अब जो हो गया होगा 5 साल तो फादर की बड़ी होगी और 5 साल ही किसकी, सन की बड़ी होगी। तो टोटल कितना, 10 बड़ा होगा। 39 में आप जब 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9, 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु मतलब अब मैं कितने साल का हूँगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो दोनों का योग तो आ गया 49, सही है। अब यहाँ देखते हैं 49 को मुझे कैसे तोड़ना है। 49 क्या आ गया, a प्लस बी का योग आ गया आपका 49, और a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ a माइनस बी हो जाएगा आपका 25। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस तो 25 है। a माइनस बी कितना हो जाएगा, 25। वो ही कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ हमसे साफ साफ बोला है मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 25 आ गया। मुझे क्या चाहिए, बच्चे की आयु, यानी कि b की आयु चाहिए, उसके सन की आयु। तो क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के आधा, यानी कि 49 में से 25 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2। यानी कि 24 का आधा आप करोगे भाई तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब उसका सन जो है वो कितने का है, 12 साल का। यदि मुझे फादर की आयु निकालनी होती तो 49 + 25 को जोड़ के आधा कर देता।
कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ जब अगले क्वेश्चन पे चल देंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आएगा। इसका जवाब भी आप इसी मेथड्स को लगा के दोगे। क्वेश्चन है पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो आर पी से कितने वर्ष छोटा है, ये हमसे पूछा है। अब इसमें मुझे बताइए पी प्लस क्यू की आयु का योग, इन दोनों का जोड़ जो है वो क्यू प्लस आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। मतलब ये 1 साल का है तो इससे 15 वर्ष अधिक, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 15 बड़ा होगा जब तो 16 होगा। इसको भी आप मत लो। देखो इन दोनों के बीच देखो यहाँ क्यों कॉमन है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है। अब बीच का डिफरेंस 15 है तो यही तो मुझसे पूछा है। क्यों तो एज का इसमें भी कॉमन है, क्यों इसमें भी कॉमन है। पी और क्यू के बीच का डिफरेंस 15 आ गया, तो यही मुझसे पी और आर के बीच का डिफरेंस ही पूछा है, ये ही 15 आया है। तो क्या होगा आपका 15 आंसर होगा, क्योंकि क्यों तो दोनों में कॉमन है तो वो क्या होगा, कट जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दीजिए भैया इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है पी क्यू आर की आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के इक्वल थी, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो आप। एक P है, एक Q है, एक R है। इनकी एज का अनुपात जो है 4:7:9 है। मुझसे क्या बोला है, 8 वर्ष पहले R और Q की 8 वर्ष पहले, अब से 8 वर्ष पहले, भाई इसे नीचे लिखना पड़ेगा। ये P 4:7:9 है, किसका है, P Q और R की मान है। अब से 8 साल पहले, मतलब यहाँ से 8 साल पहले, 8 साल पहले क्या बोला है, 8 साल पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के इक्वल है। ये जो आर की आयु है ना, ये क्यू की वर्तमान आयु के इक्वल है। मतलब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब ये 7 है, ये भी 7 है, ये एग्जैक्ट मान तो है नहीं, एग्जैक्ट मान नहीं है अनुपात में। मतलब एक्स से यहाँ किसी में मल्टीप्लाई की होगी, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई की होगी, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई की होगी, जब ये तो क्या आया है, ये जब भी तो ये एग्जैक्ट डाटा होगा। इस 7x है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ 7x। मतलब 8 साल पहले जो इसकी एज थी आर की, वो 8 साल बाद क्यू की है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। तो मुझसे क्या पूछा है, वर्तमान में उनकी आयु का योग, मतलब इन तीनों की आयु का योग हमसे पूछा है। तो आप देखो यदि 20 का मल्टीपल देखो तो 60 भी है, 100 भी है और कितना है 80 भी है। मतलब 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 50 यहाँ से वैसे भी कट जाएगा। तो अब आप मुझे यहाँ बताइए क्या करना है। मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ दे बताइए मुझे 7x, ये 8 किसका है, देखो 7x प्लस 8 इजकल टू कितना है 9x हो जाएगा। 7 में जब देखो ये कुछ एज थी, इसमें यहाँ तक आने के लिए मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 7x प्लस 8 हो गया, इजकल टू क्या है, इसके इक्वल है 9 हो गया। अब ये 7 उस साइड चला जाएगा, 7 2 9 होते हैं, यानी कि 2x इजकल टू कितना हो जाएगा 8, तो x इजकल टू आपका हो जाएगा 4। 2 से इसे काट देंगे तो x इजकल टू 4 आ जाएगा। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो ये r है, r से जब मैं r से कि 8 साल पहले 7x है, 8 साल बाद एज जो है उसकी 9x है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। तो 7x प्लस 8 जोड़ दूंगा तो 9x के इक्वल हो जाएगा, यही मैंने यहाँ लिखा है। तो x का मान आ गया है 4। इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 20 होगा। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 80 होगा। तो 80 क्या होगी, इन तीनों की एज होगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। एक पिता है, उसका जो एक सन है वो उसकी एज कितनी है, 12 ईयर। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी आप निकाल सकते हो। कैसे बोला है, एक पिता का एक 12 साल का पुत्र है। पुत्र की जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। अब देखो यहाँ पिता का एक 12 साल का पुत्र है,
ये 12 साल का पुत्र है यहाँ, मतलब इसकी एज 12 साल है। लेकिन जब ये यहाँ पैदा हुआ होगा तो इसकी एज तो 0 साल होगी, मतलब ये जिस दिन पैदा हुआ तो कोई एज नहीं थी। अब यहाँ जिसके पिता इससे 3 गुने थे, वर्तमान आयु से 3 गुने थे, वर्तमान इसकी 12 है, मतलब इससे 3 गुने थे, यानी कि 12 चौबीस 12 थी 36। जब ये लड़का पैदा हुआ था तो उसके पिता कितने के थे? पिता जो थे उसके पिताजी, पापा जी, पिताजी वो कितने के थे? 36 साल के थे। तो पिता की वर्तमान एज पूछी है। तो अब से 12 साल बाद ही क्या हुआ होगा? वर्तमान आया होगा, मतलब प्लस इसमें 12 करना पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आई है? जब बच्चा पैदा हुआ था तो जो अब उसकी एज है उसका 3 गुना उसके पिता थे, यानी कि इंटू में 3 किया तो 36 आ गया। कब? जब वो पैदा हुआ था। लेकिन अब की पूछिए तो उसमें 12 और ऐड हो जाएगा। 36 + 12 आपका कितना होगा? 48, यानी कि आज उसके पिता की जो एज होगी वो 48 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राधे और मुरारी की आयु का अंतर कितना है? 12 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यदि राधे की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु क्या है? ये हमसे पूछा है। अब देखो क्वेश्चन अपने आप में इजी है, लेकिन आप यदि उसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, भूल गए, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एक हो राधा, एक है मुरारी, उनकी आयु का अंतर कितना है? मतलब R - M कितना है? वो बोलोगे भैया 12 है। अब से 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? यानी कि R + M कितना हो जाएगा भैया? 28 हो जाएगा। अब कितना होगा? अब की बात करूं मैं तो अब कितना होगा भाई? 5 साल बाद की बात करूंगा मैं तो इसकी भी 5 साल बढ़ेगी एज और इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, मतलब दोनों की 10 बढ़ जाएगी। 10 इसमें जोड़ दो तो अब कितना हो जाएगा? R - I + M कितना हो जाएगा आपका? 38 हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट बन गया ना, A+B A-B का मुझसे क्या पूछा है? मुरारी की वर्तमान आयु, मतलब बड़े वाले की पूछी है। तो 38 + 12 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 8 2 10 की 0 होती है, हासिल लग गया आपका 1 3 3 1 4 1 5, यानी कि 50 हो गया। 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा होता है 25, मतलब M की जो है ये M का मान मुझसे पूछा है। M का तो आ जाएगा आपका, एक का तो आ गया 25, लेकिन मुझसे छोटे वाले का पूछा है। अंतर है इतना, तो मुझे छोटे वाले का पूछा है। R का पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 25 जो ऑप्शन में है। लेकिन मुझसे 38 - 12 पूछा है। 38 - 12 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 26। 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13। छोटे वाले की यानी कि M का मान पूछा है तो 13 आपका सही जवाब होगा। यहीं आपसे बड़े वाले की पूछता तो कितना आता? 25 आता। यहाँ किसकी पूछा है? छोटे वाले की, क्योंकि राधा पहले है तो राधा बड़ी होगी, बाद में ये है तो ये क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आप में अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। यदि आपको बेस्ट टेक्निक नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है? जमेरी अपने पिता से 26 वर्ष छोटी, वर्तमान में छोटी है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसकी स्वयं की उम्र से 2 गुनी से 2 कम होगी। जमेरी की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन बड़े आसानी के साथ हो सकता है। क्वेश्चन को सबसे पहले बताइए, मुझसे J4 जमेरी है। यदि जमेरी और उसके फादर के बीच की डिफरेंस कितना है? 26 है। मुझसे इसकी वर्तमान आयु पूछी है, मतलब ये जो यहाँ बात चल रही है ये वर्तमान की है। ऑप्शन में दी गई होगी इसकी एज, यानी कि एज में इसकी मानता हूँ 20। यदि 20 मैंने इसकी वर्तमान एज मान ली तो इसके पिताजी की कितनी हो जाएगी? 20 में प्लस 26 जोड़ दोगे, आप बोलोगे भैया 46 हो जाएगी। अब यहाँ से 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद हुई है तो क्या होगी? 8 साल जोड़ेगी। अब पिताजी की में भी क्या जोड़ेगी? 8 साल जोड़ेगी। 8 साल बाद ये कितनी हो जाएगी? ये 28 हो जाएगी। अब पिताजी की कितनी हो जाएगी? 8 6 14 का 4, यानी कि 54 हो जाएगी। 8 साल बाद मुझसे क्या पूछा है? उसकी एज के 2 गुनी से 2 कम है। अब 28 का 2 गुना कितना होता है? आप बोलोगे भैया 28 × 2 आप करोगे तो 8 दूनी 16 का 6 2 दूनी 56 आ जाएगा। 56 में से 2 घटाओगे तो 54 ही तो आएगा। तो
ये क्या है 54 ही यहाँ हमारा आया है, यानी कि 46 में आप 8 जोड़ोगे तो 54 आ गया। 8 साल बाद जब मेरे की जो उम्र है उसके दोगुनी से 2 कम है पिताजी की, तो यहाँ दोगुनी से 2 कम 54 ही बैठी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हिट बैठ गया। बस इतना क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। अब सबसे छोटे बच्चे की आयु मुझसे पूछे तो ऑप्शन में दी गई होगी, कितने हैं 5 वर्ष के अंतराल पे, और कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, यानी कि एक बच्चा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5 बच्चा है। यदि ऑप्शन ए को मैं उठाता हूं तो पहला बच्चा जो होगा वो कितने का होगा 4 साल का, फिर अगला बच्चा 9 साल का होगा, 9 5 कितने होते हैं 14, 14 5 21, 21 में 5 कितने हो जाएंगे आपके 26, मतलब पांचों बच्चों की एज ये होगी, 5 बड़े साल बड़े हैं। अब क्या इन सबका सम 80 है, 80 है तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही बैठ जाएगा। जैसे कि मैं यूनिट डिजिट देख लेता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 9 1 10, 4 1 10, 10 4 14, 14 मतलब लास्ट में कितना आएगा 24 आएगा, तो 24 में 4 है लेकिन मुझे 0 चाहिए, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अब 16 है, इस किस है ऐसे लेके चलूंगा तो बहुत हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर डी को उठाता हूँ जिसका है 6। 6 में 5 जोड़ोगे 6 5 11, 11 5 कितने हो जाएंगे 16, 16 5 कितने हो जाएंगे 21, 21 में 5 कितना हो जाएगा आपका 26, 21 में 5 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो क्या इन सब का जोड़ कितना है 6 5 11 5 21, इन सब का जोड़ यदि यूनिट प्लेस आपका 0 है तो सही बात है। देखो 6 1 7, 7 1 8, 8 6 6 12 20, यानी कि बैठ रहा है भाई यूनिट डिजिट। अब इसको जोड़ देते हैं 26 21 16 11 और 6, 6 6 12 13 14, 14 6 20 की 0 हासिल आपके 2 लग गए, 2 दूनी 4, 5 1 6, 7 1 8, 80 आ गया। मतलब सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। यहाँ से पूछता सबसे बड़ा बच्चा तो आपका कितना आ जाता 26 आता, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है, 4 वर्ष के अंतराल में, अब के जो डिफरेंस दिया गया है वो 4 साल का दिया गया है। अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चे की आयु का योग 80 है, सबसे बड़े बच्चे। अब देखो यदि यहाँ 5 दिया होता तो मैं सीधा 26 लगा देता, अब जो आएगा वो 26 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो 26 से ज़्यादा कौन सा है यहाँ 28 है, 26 से ज़्यादा कौन सा है यहाँ 28 है। क्यों? क्योंकि योग तो उसका 80 ही है, लेकिन अब के जो है वो 4 वर्ष में अंतराल हो गया, मतलब डिफरेंस क्या हो गया कम हो गया है। अब बच्चे इतने ही हैं तो कम आएगा या 26 से ज़्यादा आएगा, देखते हैं क्या होगा। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा। आपके जो है वो सबसे बड़े बच्चे की आपसे आयु पूछिए, तो ऑप्शन में सबसे बड़े बच्चे की दी गई होगी तो सबसे बड़ा बच्चे यहाँ लिया जाएगा। जैसे 28 या 24 आप ले सकते हो, जैसे 24 ले लूँ मैं सबसे बड़ा बच्चा, उससे छोटा कितने का होगा 20 का, उसका से छोटा 16 का होगा, उससे भी छोटा कितने का होगा 12 का होगा, उससे भी छोटा कितना होगा 8 का होगा। क्या इन सबको जोड़ के आपका कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 की 0 हासिल आपके 2 लग गए, 2 2 4 5 6 1 7, यानी कि 80 आ गया। तो सबसे बड़ा बच्चा कितने का है 24 साल का, सबसे छोटा की बात हो जाएगा तो कितना होगा 8 साल का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में 12 पे चलते हैं। 12 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। अब देखो 12 नहीं है भाई, ये सॉरी 2 है। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चों का योग। ये देखो एक बच्चा ये हो गया, 2 3 1 4 हो गए। डिफरेंस कितना है इनका भाई 2 है, यानी कि मुझसे सबसे छोटे बच्चे का मान पूछा है, सबसे छोटे बच्चे का ऑप्शन में दिया होगा। जैसे कि मैं सबसे छोटा बच्चा 2 का मान लूँ तो पहला बच्चा 2 का होगा, दूसरा 4 का होगा, तीसरा 4 2 6, 6 2 8। क्या इन सब का जोड़ 28 है? आप बोलोगे भैया नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, तो आपके डी को उठा के देखता हूँ, क्योंकि डी सबसे छोटा बच्चा 4 हो सकता है, तो इसमें 2 जोड़ के 6 हो जाएगा, 6 2 8 होते हैं, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 8 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे
8 से 24, 24 और 4 28, मतलब इसका सम 28 आ गया। तो बच्चों की एज एक्चुअली में ये थी। मुझसे सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटा 4 है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। बस ऐसे ही करने थे आपको ये क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आपके सामने गिवन है भैया, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से देना है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 40 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते थे। रेलवे ग्रेविटी में आया है, बिल्कुल बिना पेन कॉपी उठाए भी आप निकाल सकते थे यदि आपको विभाजकता के नियम पता है तो। दो व्यक्ति हैं, एक की एज कितनी है 40 साल, दूसरे की है 60 साल। कितने साल बाद इनका अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ बताइए, जो अनुपात 5 होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल जो होगा उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अब 60 में ऐसी संख्या कौन सी जोड़ूं ऑप्शन में से जिसमें उसकी यूनिट डिजिट 0 आ जाए या 5 आ जाए। आप बोलोगे भैया 11 जोड़ोगे तो 1 आएगी, 13 जोड़ोगे तो 3 आएगी, 12 जोड़ोगे तो 2 आएगी। केवल ऑप्शन नंबर डी ही है जिसे 10 में जोड़ के तो 70 0 आ सकती है। तो यही आपका सही जवाब है। आप यदि नहीं हो तो इसमें 10 जोड़ के इसमें 10 जोड़ काट पीट के देख लिया, ऑप्शन नंबर यही आएगा। ये विभाजकता के नियम का शॉर्ट मेथड था जिससे आप बिना कॉपी पेंसिल उठाए क्वेश्चन को देखने के साथ ही अपना क्वेश्चन टिक लगा सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो भाई बहन की आयु का अंतर। दो बहन और भाई हैं, उनकी आयु का अंतर जो दिया गया है मुझसे वो कितना है 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है तो भाई बहन से सबसे छोटे की आयु बताइए। अब बेसिक क्वेश्चन है, बता चुका हूँ ऐसा क्या है। भाई बहन की आयु का अंतर यानी कि ब्रदर माइनस सिस्टर कितना दिया गया है आपको 7 दिया गया है। यहीं उनकी आयु का योग यानी कि ब्रदर प्लस सिस्टर मुझे जो दिया गया है वो 21 दिया गया है। तो भाई बहन में सबसे छोटे की आयु कितनी है, सबसे छोटे की पूछिए तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 दोनों का 21 में से 7 जाएंगे तो 14 बचेगा। 14 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 7 हो जाएगा। 14 का आधा 7 हो जाए जो कौन से ऑप्शन में है, यानी कि छोटा वाला जो है वो 7 साल का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दो भाई की आयु के योग का अंतर कितना है। दो भाइयों की आयु के योग के अंतर का अनुपात इतना है, मतलब उनके योग का और अंतर का अनुपात दिया है तो ए और बी का क्या आएगा, अनुपात ही निकल के आएगा। वो चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, यानी कि ए प्लस बी दो भाई हैं, इनका जो योग है वो 5 है। ए माइनस बी जो हैं इनका योग कितना है 1 है। तो ए और बी की एज का अनुपात निकल के आ जाएगा यहाँ। तो कितना हो जाएगा 5 1 6, 6 का आधा 3, 5 में से 1 4 जाएंगे, 4 का आधा 2, यानी कि 3:2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी आपको 96 दिया है। a इंटू बी आपको कितना दिया है 96। अब यहाँ कोई मल्टीप्लाई में a संख्या होगी जब तो आपका इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगी, जब तो एग्जैक्ट मान निकल के आएगा जिसका मान 96 है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी 6, ए की होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 96। तो 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 16 यानी कि 4। ए इक्वल टू आपका कितना आ गया 4 आ गया। मुझसे क्या पूछा है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 8 12 जोन से में भी है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट मान निकल आया तो रेशियो आप बीच में नहीं लगाओगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चे की आयु का योग 62 है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए क्या हो जाएगी। देखो एक परिवार है उसमें फादर हैं प्लस मदर हैं, प्लस में एक S1 है, प्लस में S2 है, मतलब सन 1 सन 2। कितने मेंबर हो गए टोटल, आप बोलोगे भैया टोटल 4 मेंबर हो गए। इनका औसत कितना है, आप बोलोगे 26 है। तो सम कितना हो जाएगा, यहाँ सम जो होगा वो कितना होगा 6 चौक 24 का 4 हासिल आपके 2 लग गए, 4 दूनी 8, 8 तो 10, 104 क्या हो गया इसका सम हो गया। लेकिन मुझे पिता और बच्चों की आयु दी है, ये किसकी है माता प्लस दोनों बच्चों का, फादर प्लस मदर प्लस 2 S,
इन चारों की एज 140 है। मुझे फादर और किसकी, बच्चों की दी है, मदर की यहाँ पूछी है, तो मदर की इसमें से इस बचेगी, इसमें से कितना 62 आप घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4 4 में से 2 जाएंगे 2, यहाँ बचेगा 6 6 में से 4 जाएंगे 2, यानी कि 42 साल की क्या है, उनकी माता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव वन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है और यहाँ से हो जाता है आपका सेकंड टाइप स्टार्ट। अब सेकंड टाइप तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ से आपकी हालत भी खराब हो सकती है इस टाइप को देखने के साथ ही। क्वेश्चन है आपके सामने कि महेंद्र और जय हिंद की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना में थी। महेंद्र की वर्तमान आयु बताइए। अब क्वेश्चन ये से बड़े इजी लगते हैं। देखो क्या है, 6:7 इसकी प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट की एज जो है ये है। अब से 15 साल पहले, यानी कि 15 साल पहले की बात हुई है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 9 अनुपात कितना हो जाएगा 11। अब से 15 साल बाद या 15 साल पहले की बात की जाए, जैसे कि मैं और मेरे पिताजी हैं, अब से 15 साल पहले उनकी एज देखी जाए तो क्या होगी, एज का जो अनुपात होगा, बीच में डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि अब से 15 साल बाद देखा जाए तो वो भी क्या होगा, दोनों के बीच की एज का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, क्योंकि 1 साल मैं बढ़ूंगा तो पिताजी भी 1 साल बढ़ेंगे, मैं 2 साल बढ़ूंगा तो पिताजी भी 2 साल बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 साल बढ़ूं पिताजी 1 साल बढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको देखना है, यहाँ जो डिफरेंस है कितने का है, यहाँ 2 साल का है, 2 का ले लो, यहाँ कितने का है 1 का। तो ये डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा और 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 2 साल का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 2 साल का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ मुझे 14 और 11 का डिफरेंस कितना है, 3 है, लेकिन इसका डिफरेंस कितना है 15, यानी कि 15 वैल्यू 3 की। मुझे किसका मान चाहिए, मुझे महेंद्र का कितना है 9 है, 3 3 9 15 3 15 3 45, यानी कि वो कितने साल का हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा किसका मान पूछा है मुझसे, महेंद्र की वर्तमान आयु, तो कितने का मान पूछा है मुझसे जो पूछा है वो 3 पंजे 15, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 आ जाएगा जो ऑप्शन में है। नहीं तो कहाँ मिस्टेक हुई है, देखो महेंद्र और जय हिंद की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु इतने के अनुपात में थी, महेंद्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष पहले इनकी आयु 9:11 में थी, 6:1 का अनुपात होगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 और 3 12, तो ये 15 साल का जो डिफरेंस है ये 3 का मान है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे भाई इसकी प्रेजेंट वाली पूछी है। मैं जो निकाल रहा था ये 15 साल पहले निकाल रहा था, प्रेजेंट वाली कितनी है, 12 है, तो इंटू में 12 होगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 15 जो कि 60 साल का क्या होगा, ये हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो क्या है, पहले की है, लेकिन अब प्रेजेंट की जो है वो कौन सी है, वो ये वाला अनुपात है। इसका निकालते 45, 45 में 15 जोड़ के अब की आ जाती, 45 में 15 जोड़ते तो आप जब भी कितना आता, 60 आ जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने है 18 का जवाब देना है आपको, क्या हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में यही बात आपको याद रखनी है कि एज वाले क्वेश्चंस में बस यही डाउट होता है, कब मुझे घटाना है कब जोड़ना है, तो इस चीज़ पर आपको पकड़ बनानी है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है, 5 साल बाद पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के गुणनफल का 4 गुना था। पिता की वर्तमान आयु बताइए क्या हो जाएगी। पिता की क्या बतानी है आपको, प्रेजेंट आयु बतानी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं, बाई ऑप्शन। एक पिता और उसकी पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 है। एक फादर है और क्या है, उसका सन है, दोनों का जोड़ कितना है, 45 है। 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल पहले क्या माइनस होगा, 5 साल पहले, 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि फादर है ये, फादर इंटू सन, फादर इंटू सन इक्वल टू कितना होगा, पिता की आयु का 4 गुना है, फादर इंटू 4।
पिता की आयु और सन की आयु का मल्टीप्लाई क्या होगा, फादर की आयु का 4 गुना होगा। अब यहाँ से सबसे पहले मैं देखो, यदि पिता की आयु ऑप्शन नंबर ए मानता हूँ 36 मानता हूँ, तो इन दोनों का जोड़ 45 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इसमें आप 5 जोड़ते हो ना, तो 36, मतलब ये तो अब की बात हुई है, अब से 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले होगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 5, -5 हो जाएगा तो 31 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा तो ये 4 बचेगा। मतलब फादर इंटू सन कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, फादर 31 है, 31 इंटू 4 जो होगा, 4 एकम 4 तिया 12, 124 हो जाएगा। तो दोनों के आगे आपस में इक्वल आ गए, तो ये ही आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप चाहूंगा, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। फादर प्लस सन की एज 45 है। मुझसे पूछा है कि 5 साल पहले जो है पिता और पुत्र की आयु का गुणा इतना होगा जितना पिता की एज का 4 गुना। बोला है ना, पिता इंटू सन इजकल टू पिता इंटू 4 है, तो पिता इंटू सन कितना हो गया, 124, तो पिता इंटू 4 कितना हो जाएगा, 124। तो दोनों क्या है, सेम है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हिट बैठ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को देख के आपकी हालत डाउन हो जाए तो लाजमी सी बात है, लेकिन होने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये सा क्वेश्चन रेशियो में बता चुका हूँ। मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले देखो, मोनू है और क्या है आपका सोनू है, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले मतलब माइनस हो जाएगा, 5 वर्ष पहले मतलब माइनस होगा। 5 वर्ष पहले मोनू की और 5 वर्ष बाद सोनू की। 5 वर्ष बाद होता है तो उसमें क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसकी इसमें इसकी है, 50 25 माइनस का 25 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूनी 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसकी इसमें इसकी इसमें 5 तिया 15 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो आपका कितना होगा, ये माइनस है, ये माइनस 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 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 35 होगा। 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे मोनू की यानी कि 3 का मान पूछा है। 7 पंचे 35 और 5 तिया 15, मतलब मोनू की एज जो है वो 15 ईयर है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक वर्ष पूर्व प्रवीण और की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। प्रवीण की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 6 वर्ष पश्चात प्रवीण की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी से 7 वर्ष अधिक है होगी, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि बेसिक से गए तो आपकी हालत डाउन हो जाएगी, बाय ऑप्शन गए तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एक वर्ष पूर्व मतलब यहाँ कोई है, इनकी एज यहाँ से 1 साल बाद, क्वेश्चन को समझते चलना, 1 साल बाद की बात कोई है, सबकी चीज लिखूंगा। 1 साल बाद, 1 साल बाद कितनी हो जाती, 1 साल बाद प्रवीण की 1 वर्ष पूर्व प्रवीण की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। प्रवीण की आयु जो है उसके सन की आयु से 4 गुनी है, यानी कि उसके बेटा यदि 1 का है तो वो कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ये ही मुझसे दिया गया है। अब से 6 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से 6 साल बाद, अब से 6 वर्ष पश्चात एक वर्ष पूर्व प्रवीण की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने है। मतलब ये जो आएगा ना अनुपात, ये आएगा यहाँ से, ये तो है प्रेजेंट की बात होएगी। यहाँ तो किसकी, इस कॉलम में प्रेजेंट की बात, तो यहाँ जो आएगा ये अनुपात आएगा, 4:1 आ जाएगा। अब से यहाँ से 1 साल बाद क्या हो जाएगा, इनकी आयु का अनुपात उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। अब से 6 वर्ष पश्चात प्रवीण की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। प्रवीण की आयु उसकी पुत्र की आयु से यहाँ से 6 साल बाद,
प्रवीण की आयु से यदि प्रवीण की 1 होगी तो उसके दोगुने यानी कि 1x प्लस कितना हो जाएगा 7। ये हमें क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा है। उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु आपकी क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। अब ऐसे निकालेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ मुझे देखिए, जो इनकी आयु का योग होना चाहिए, मतलब यहाँ 6 साल बाद जो होगा उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होना चाहिए, ये जितना भी होना चाहिए 30 होगा, 37 होगा, 35 होगा या 39 होगा। लेकिन ये प्रेजेंट की क्या दिया गया है, यहाँ 37 का मतलब यहाँ दिया गया है, जैसे कि 30 मानता हूँ मैं। अब से 6 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 30 थी, लेकिन अब कितनी हो गई होगी, 6 इसमें दोनों 12 जुड़ जाएंगे, यानी कि अब 42 हो गई होगी। यानी कि 2x प्लस 7 प्लस कितना 1x कितना है 42 है, तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 7 इजकल टू 42 है। ये उस साइड जाएगा तो 28 बचेगा, कि 28 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को उठाते हैं। यदि उनकी प्रेजेंट में एज का योग 37 है तो 6 साल बाद कितनी इसमें 12 जुड़ गई होगी, 7 2 9 2 1 4, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 में से आप 7 घटाओगे, 6 7 42, यानी कि 3x इजकल टू आपका कितना हो जाएगा 42, एक्स इजकल को कितना हो जाएगा 42/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब x का मान आपका 14 आ गया। x का मान आपका 14 आ गया, x का मान 14 आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 प्लस 7, अब यहाँ कितना हो जाएगा 14 एकम 14, यहाँ कितना हो जाएगा 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 आपके कितने होते हैं 8 7 15, तो आपका हो जाएगा ये 35। कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन यहाँ से 6 साल पहले चलें हम तो प्रेजेंट में पहुँच जाएंगे, मतलब इसमें से आप 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 29 आएगा। अब इसमें से 6 घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना है 37 है। अब एक्चुअली में ये सही कि नहीं ये चेक करना है। देखो इसका मैं से 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब इसमें से 1 घटा दूंगा 7 आ जाएगा। 7 चौक 28, 4 अनुपात 1 ही बना दिया है, जो मुझसे ये ही चाहिए था। मतलब उसके पिता उसकी प्रेजेंट में जो एज थी वो 37 थी। ऐसे आपको ये क्वेश्चन समझना था यदि आपको अच्छे से डिस्कस करना था। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले 4 अनुपात 1 है, 1 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो हमने 6 साल बाद उसका जो है उसके पिता की दुगनी से 7 अधिक है, तो कितना माना था 1 का दुगना 2 प्लस इसमें 7 है, तो 2x प्लस 7 प्लस 1x इजकल टू कितना हो गया आपका 37 में 12 जोड़ के 49 हो गया। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 20 है 5 वर्ष पहले रोशनी प्रतीक से 3 गुनी बड़ा था। रोशन जो था वो प्रतीक से 3 गुना बड़ा था 5 साल पहले। अब से 5 साल पहले, 5 साल पहले जो है रोशन जो है वो प्रतीक से 3 गुना बड़ा था, यानी कि प्रतीक 1 था तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है 6 वर्ष है, तो प्रतीक की वर्तमान आयु, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 6, 6 वैल्यू 2 की, तो इसे काटेंगे 3 आएगा। मुझसे किसकी प्रतीक की पूछी है, तो 3 3 9। अब से 5 साल पहले कितने का, वो 9 साल का था, ये कितने का था 3 साल का। अब से 5 साल बाद कितना हो जाएगा 14। अब से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, इसमें से 5 और घटा दो आप। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले प्रतीक और
मुझसे किसकी पूछी है? प्रतीक की पूछी है। तो प्रतीक 3 है, तो 3 में 5 जुड़ के आपका कितना हो जाएगा? 8 साल हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, दीजिए भी है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, इससे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 22 है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? एस फॉर शिव, डी फॉर दिलीप की 9:10 है। 11 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 साल बाद, 11 साल बाद क्या हो जाएगा? उसका अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो 9 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगी, यानी कि 11 1 का मान है। मुझसे क्या पूछा है? दिलीप कुमार की वर्तमान आयु। दिलीप कुमार कितने हैं? 10 हैं, तो इंटू में 10 हो जाएगा, 110 आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। शिव कुमार की कितनी होगी? 99 और 110 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ये क्या है? सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, देना है भाई, इसका जवाब क्या होगा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का, 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। x की वर्तमान आयु बताइए क्या हो जाएगा? ALP टैब सेकंड का क्वेश्चन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखो, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले जो है x y का जो अनुपात था वो कितना था? x की आयु y की आयु से 3 गुनी है, यानी कि 1:3 हो जाएगा इनका अनुपात। कब से? अब से 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले। और 10 वर्ष बाद, अब यहाँ से प्रेजेंट से 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा? x की आयु y की आयु की दुगनी हो जाएगी। x की जो आयु है y की आयु की कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का है। मतलब डिफरेंस तो एज में सेम ही होगा, चाहे कितने ही साल बाद हो जाए। तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 2 से होगी, यानी कि 2 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का है? 1 का है। लेकिन यहाँ साल में कितना है? 5 ये 10 ये 15, 15 वैल्यू कितने की? 1 की। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है x की वर्तमान आयु। x की वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 साल पहले x की आयु पता होनी चाहिए, मतलब 3 थी, तो इंटू में 3 हो जाएगा, 35 15 थी 45, 45 तो इसकी 5 साल पहले थी। लेकिन यहाँ वर्तमान पूछी है तो इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 24 है, एक परिवार में पिता और की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है। पिता की जो आयु है, फादर की आयु है, उसके एक बेटे यानी कि एस फर्स्ट की आयु से 5 गुनी है, यानी कि ये 1 साल का है, तो पिता कितने का हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा। यही माँ की आयु दूसरे बेटे की, जो माँ है उसकी S2 यानी कि दूसरे सन की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? दूसरे बेटे की आयु से 4 गुना है, यानी कि दूसरा बेटा 1 साल का है तो माँ कितने की हो जाएगी? 4 साल की हो जाएगी। ये अनुपात में है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है 1 साल और 4 साल, ये अनुपात में है। तो हमसे पूछा है माता पिता की आयु का अंतर बेटों की आयु के योग का आधा है। यदि ऐसा है तो दोनों बेटे क्या होंगे, वो हमसे पूछा है। अब देखो, पापा 5 साल के हैं, माता कितने की हैं? आपकी 4 साल की हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 साल है। और यहीं बच्चों की जोड़ का कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, 2 का आधा कितना होगा? 1 ही होगा, मतलब 1:1 होगा। तो क्या होंगे वो बच्चे? दोनों जुड़वा होंगे, इसका ये मतलब है। मुझसे क्या बोला है? माता पिता की आयु का अंतर बेटे की आयु के योग का आधा है, आयु के योग का आधा है, मतलब आयु के योग का आधा है। माता पिता की आयु का अंतर कितना हो गया? 1। दोनों बच्चों की आयु के योग का आधा कितना हो गया? वो भी 1 हो गया। मतलब ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब क्या है? दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 दिया गया है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब क्या हो जाएगा? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? ये हमसे पूछा है, बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो, पिता की आयु 40 साल थी, मैं मान लेता हूँ 40 साल अब है, ये मानता हूँ, ये मानता का हूँ, दिए गई है क्वेश्चन में। लेकिन 40 साल अब है तो मेरे जन्म के समय कितनी होगी? 20 साल होगी। 20 से 40 पे आने के लिए कितनी 20 साल बड़ी है, तो जब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ 0 साल का, यहाँ तक आते आते मैं भी कितने का? 20 साल का हो गया हूँगा। तो मुझसे 5 साल पहले की पूछी है, मतलब इसमें से 5 साल मैं घटा दूंगा, यहाँ जो आई होगी उसकी तो 15 ईयर का होऊंगा मैं, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दिया गया है, ये कितना है? आपका HW है। इसमें आप HW में इस क्वेश्चन को करके लेकर आओगे। कमेंट बॉक्स में आपका जवाब भी आना चाहिए। सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थोड़ी सी आज दिक्कत का सामना करना पड़ा है, इसलिए स्थिरता के साथ आपको समझा नहीं पा रहा, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कल का जो सेशन होगा उसमें धूमें गाड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।